हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज ही हमारी तीसरी कक्षा है रीजनिंग की, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग मतलब कहना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल वाली जितना भी ऐसे लेके जेड तक जो ABCD है उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने पेपर एनालिसिस किया था यूपी पुलिस का। अभी ख़ास तौर से जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपी पुलिस, उसको मैं टारगेट लेके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये जो नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये SSC के हैं, तो कोई भी बच्चा यूपी पुलिस से ऊपर का कोई भी बच्चा इनको देख सकता है। लेकिन मेरा एक एक टारगेट यूपी पुलिस वालों के लिए है पहले, कि जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको सारी तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से करा पाऊँ। चाहे वो गाँव का कहीं का भी बच्चा हो, कितना ही कमज़ोर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं समझा रहा हूँ, जिन नोट्स से समझा रहा हूँ विद प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ सारे का सारे चीज़ें। आज भी मैंने एक पिछले साल का 2019 का यूपी पुलिस का पेपर देखा, और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। जब हम कल चौथी क्लास कर लेंगे इस टॉपिक की, 4 क्लास होने के बाद देखिए हम लोग क्या है ना, पेपरों को सही से देख नहीं पाते हैं। 50 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ 15 से 17 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन मैथ वाले पार्ट में रीजनिंग के ही आते हैं, और बाकी के 37 और 38 क्वेश्चन रीजनिंग वाले पार्ट में रीजनिंग के आते हैं। टोटल मिला के ये लगभग 55 क्वेश्चन हो रहा है, लमसम 55 क्वेश्चन। और उन 55 क्वेश्चन में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल के आधार पे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे। इसमें जितने भी 3-4 टाइप के हैं ये सारे मैं आपको करा चुका हूँ पिछली 2 क्लास में, और आज एक क्लास और कल की एक और क्लास है। ये चारों क्लास कर लेने के बाद इनको बार बार देखिए। पिछले साल के पेपर उठाइए, कहीं से भी उठाइए, मार्केट से एक बुक लाइए प्रीवियस ईयर के यूपी पुलिस कांस्टेबल की, UPSI की, और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन लगाइए। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। मैं आज भी आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा उस प्रैक्टिस सेट से, और जो मैंने कल आपको शेयर किए थे। आज मैंने बोला था आपको कि करना, आपने किए होंगे, नहीं किए होंगे, आज मैं बताऊँगा। और कितने आसान है वो देखना आप, ठीक है। फिलहाल हम आज शुरू करते हैं कुछ और प्रश्न। देखो होता क्या है, जैसे कई बार ऐसा भी आता है, जैसे मैं अपना कलम ले लूँ। सॉरी यार, ये क्या हो गया, एक मिनट। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस आइए दोस्तों, जैसे कि होता क्या है, मैं कलम लेने के लिए थोड़ा सा देखना, उतना ज़्यादा सेटिंग मुझे आती नहीं है ना। देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, कई या रूल मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल अगर ऐसे दिया हुआ है, मान लो T हो, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें उनका जो प्लेस ऑफ स्थानीय वाली वैल्यू उनकी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दाएं से बाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ, दोनों तरफ से हमें याद होनी चाहिए। तो जो हम उनकी वैल्यू लिखते हैं, T का मान वैल्यू क्या है 20, ठीक है। O की क्या है 15। जो हम लिखते हैं ये ऐसे, तो इस तरीके बहुत सारे जुड़ के आ सकते हैं आपस में। तो कितने तरीके से इस पे वो क्वेश्चन बना सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, जैसे T का मान 20 है, O का मान 15 है, इनकी वैल्यू को आपस में जोड़ के ये बना सकता है, तो 35 आएगा। अगर वो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जोड़ेगा तो हमेशा 27 से ऊपर ही आएगी, ठीक है। ऐसा कोशिश मान के चलिए। अगला है फिर TO है। कई बार अभी इनका जैसे यहाँ 20 है, 20 को वो ऐसा 2 + 0 कर सकता है, इसको 15 को 1 + 5 कर सकता है। तो 2 + 0 का मतलब 2 और 1 + 5 का मतलब 6। ऐसे ऐसे भी इस क्वेश्चन को घुमा सकता है वो। तीसरा, और फिर से हम कोई भी अंक उसमें जोड़ सकता है, जैसे 2 + 0, T का मान 20 ही है और O का मान 15 है, लेकिन उनके जो 15 और 20 है उनको आपस में जोड़ा, और प्लस दोनों में कुछ जोड़ सकता है, 5 जोड़ दे, 10 जोड़ दे, 2 जोड़ दे, कुछ भी जोड़ सकता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो इसमें 5 जोड़ा, जोड़ के कितना हुआ 7, तो ये 7 हो गया। इसमें भी 5 जोड़ा 11, 711। हम सोचेंगे यार ये कहाँ से आ रहा है, तो ये सब ऑटोमेटिक हमें दिखना शुरू हो जाता है। जो सबसे पहले बेसिक काम होता है वो हमें करना होता है। बेसिक काम क्या है,
सबसे पहले आप इसका नंबर लिख लीजिए। जैसे आप नंबर लिखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, बढ़ना ज़रूरी है। आप केवल वहाँ पे सोचते ही रहेंगे, अच्छा क्या करूँ, इसमें क्या हो सकता है। अरे आप लिखिए तो सही, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या हो सकता है इसका अगला सॉल्यूशन। इसी तरीके से मान लो, ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझाए गए हैं TO, इनको आप ऐसा ना मानिए, कुछ भी हो सकता है। T का मान फिर से 20 होता है, इसका 15 होता है। इनमें डायरेक्ट 20 और 5 25 कर दिया, और इसमें 15 और 5, मतलब 5 की जगह कुछ भी जोड़ सकता है। एक सीरीज आप दिख जाएगी, कभी डिफरेंस बराबर चलेगा तो 25 और 20 तो 45 लिख सकता है इनकी जगह। ठीक है। कभी कभी उल्टी वैल्यू भी ले लेता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, कभी कभी उल्टी वैल्यू भी ले लेता है। जैसे कैट लिखा है, तो जब आप, मैंने बोला ना, दाएं से बाएं तरफ और बाएं से दाएं तरफ, आप ऐसे लेके जेड तक और जेड से लेके ए तक उनके आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बाएं से दाएं तरफ की तरफ जो ABCD लिखते हैं तो सी की वैल्यू क्या है 3। लेकिन जब हम दाएं से बाएं तरफ हम ऐसे लेके जेड तक चलेंगे तो वही वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सी की वैल्यू 24 मानी जाएगी। ठीक है, तो सी का मान 24 ये लिख दिया, उल्टी वाली वैल्यू लिख। ए का मान क्या माना जाएगा, ए का मान 26 माना जाएगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि जेड से उल्टा शुरू करेंगे ना हम, जेड वाई एक्स ऐसे करके, और लास्ट 26वें नंबर पे ए आएगा। टी का मान क्या माना जाएगा, बताइए क्या हो गया इसमें। टी 26, टी का मान, अच्छा मैं यहाँ पे शायद कुछ गलत लिख दिया हूँ, ये क्या 20 है ना, 7 होना चाहिए था। ठीक है, 7वां नंबर आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू जब आप उधर से करेंगे तो 7 भी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न आप इस तरह के उदाहरण देख लीजिए और देखते हैं। जैसे तो पहला सवाल एक और है, जैसे BU, यदि हम बस को 522 ये लिखें, यदि हम बस को 52422 लिख रहे हैं तो DEN डेन को क्या लिखा है। अब आप ऐसे ही बस सोचते रहेंगे ना, अच्छा बस को ये कैसा आया, ये ऐसे नहीं, तुरंत क्या कीजिए, सबसे बेसिक आपके पास है क्या करने के लिए, यही ना कि आपको इनका नंबर पता है। बी के ऊपर, बी का नंबर क्या है 2 लिख लिया, यू का क्या है 21 लिख लिया, एस का क्या है 19 लिख लिया। अब थोड़ा सा कोशिश कीजिए, सारे मिला के कितने 5 अंक हो रहे हैं, 5 अंक हो रहे हैं। अच्छा हो क्या रहा है अब, अरे यार कैसे हो रहा है, 2 में को ये 5 कैसा आ रहा है, 2 में को 3 जोड़ा 5 आ गया, 21 में को 3 जोड़ा 24 आ गया, 19 में को 3 जोड़ा 22 आ गया। अब ना आपको ऑटोमेटिक एक सीरीज से दिख जाएगी। आप कोशिश कीजिए, जोड़ घटा करने की कोशिश कीजिए, गुणा करने की कोशिश। सबसे पहले बेसिक हल्का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा कुछ जोड़ेगा और वो घटाएगा, थोड़ा और भारी करने की कोशिश करेगा तो वो मिक्स कर देगा, एक बार जोड़ एक बार घटा, और थोड़ा सा भारी करने की कोशिश करेगा, हो सकता है किसी चीज़ से मल्टीपल करे, किसी चीज़ से डिवाइड करे, तो इस तरीके भारी करता चला जाता है क्वेश्चन। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी पुलिस में इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके DEN डेन का वैल्यू क्या होगा, तो पहले डेन का आप लिख लीजिए 4 है इसका मान, ई का 5 है, एन का 14 है। अब इनमें क्या 3 जोड़ दीजिए, 4 और 3 यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 में 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 14 और 3 17, यहाँ पे 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से NET नेट मैंने लिख भी दिया है आपकी सुविधा के लिए, उल्टी वैल्यू ली है। ठीक है, NET नेट। अब हमने क्या करा, ये जब नेट ये कह रहा है यदि नेट बराबर इतना हो तो YM बराबर क्या है, तो हमने क्या दोनों वैल्यू हमने लिख ली। पहले मैंने सीधी वाली वैल्यू, n का मान जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ ABCD लिखते हैं तो n 14वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है, T 20वें नंबर पे आता है, वो लिख दी। अब मैंने नीचे वाली वैल्यू मतलब उल्टी वैल्यू, जब हम उधर से चल के आएंगे, किधर से, जब जेल की तरफ से आप उल्टी गिनती करेंगे तो n 13वें नंबर पे आएगा, E 22वें नंबर पे आएगा, T 7वें नंबर पे आएगा जब आप उल्टी गिनती करेंगे उधर से। तो अब आप दोनों लिख ली, अभी हो सकता है देखो डायरेक्ट उत्तर दे रखा है, ये 13 ये लिख रहा, 22 ये लिख रहा, 7 ये लिख रहा, ऐसे। तो आप ये बेसिक काम कीजिए, एटलीस्ट उनकी वैल्यू पहले लिख लीजिए, तो आप नज़र दौड़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर की रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी और आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप इस सवाल को कर लीजिए आगे। अगला सवाल है, यदि जोहन को 20 लिखा जाए, क्या कह रहा है, यदि जोहन को 20 लिखा जाए तो रामा को क्या लिखा जाएगा। जैसे जे का हमने वैल्यू लिखी 10, ओ की 15, एच की 8, एन की 14।
जब हम इस तरीके से हमने वैल्यू लिख ली, अब अगर वो इन सबको जोड़ेगा तो बहुत सारी वैल्यू हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या करा है, बोलिए क्या क्या होगा उसने, उसने शायद इनके आपस में टोटल किए हैं। जैसे 10 है जे का तो 1 + 0, 15 का 1 + 5, 8 का 8 और इसका 1 + 4, और जब उनको आप जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 13 6 19, 19 और 1 20, ये आ गया 20। इसी तरीके से आप रामा के जो हैं आर का 18, तो 18 इन्हें आपस में जोड़ लेना है, फिर प्लस ए का 1, फिर एम का प्लस 1 13, तो 13 में 1 + 3 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप चला गया, इस तरीके से आप ये सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि कार को 20 35 लिखा है तो MES को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या करा है, देखो पहले हमने वैल्यू लिख दी, C की वैल्यू 3 है, A की 1 है, R की 18 है, समझ रहे हैं आप। तो जब हमने ये किया, अब इसमें क्या करा, देखो 3 इनमें उल्टा कर दिया है। जैसे ये R के 18 है, उल्टा भी किया और 2 भी जोड़ा। थोड़ा सा देखो, कभी वो 2 4 5 ऐसा भी जोड़ेगा, उल्टा भी करेगा, घटा भी सकता है। ऐसा अपने दिमाग को चलाना है कि ऐसे कुछ घटाया जोड़ा है क्या। लेकिन जैसे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो इसके नज़दीक कुछ देखिए, क्या 20 हो रहा है इसके नज़दीक, हाँ यार हो तो रहा है। तो 18 के में 2 जोड़ा 20 हो गया। ए का मान 1 है, 1 में को 2 जोड़ा 3 हो गया। सी का मान 3 है, 3 में 2 जोड़ा 5, तो उल्टा क्या है, +2 जोड़ा है। इसी तरीके से आप ये वाला सवाल कर लीजिए, ठीक है। अब ये सवाल है, बहुत आसान सा है, लेकिन कई बार हम बहुत कन्फ्यूजन होते रहेंगे, हम क्या करेंगे। तो ये जब आप कई तरीके के बहुत सारे मल्टीपल टाइप की प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे सारे चैप्टर मतलब मेरी सारी क्लास होने के बाद, एक कल क्लास और इसकी लास्ट रहेगी, और इन चारों क्लास करने के बाद आप मार्केट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, किसी भी एग्ज़ाम के, SSC हो, UP पुलिस हो, रेलवे हो, और कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकली से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सब उठाइए, सब लगा के देखिए। जो भी आपको फंसता है आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। मैं आज कल में ही आपको टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा, आप उसमें भी डाल दीजिए, मैं आपका सबका सॉल्यूशन दूंगा। और बहुत आसान है, आप जितना प्रैक्टिस, देखो ये वन डे एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, ये बहुत फ्रॉड एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना बहुत बढ़ा चढ़ा के समझाया बुझा, अरे ये है ऐसा है ऐसा है, हम लोग बेचारे डरे धमके रहते हैं, पता नहीं हमारा होगा क्या नहीं होगा। ये एग्ज़ाम एक बार आप कोई भी चीज़ समझ लीजिए, और समझने के बाद दिन रात केवल प्रैक्टिस लगाइए, केवल प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। इट्स अ फ्रॉड एग्ज़ाम, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इट्स अ फ्रॉड एग्ज़ाम। आप एक बार कहीं से भी, मुझसे क्या, कहीं से भी आप पढ़ लिए, जो भी चीज़ इसमें आ रही है, मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, हिंदी आ रही है, ठीक है, GS आ रहा है, एक बार आपने अगर पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद अपने आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ कीजिए, कहीं से बार बार मत पढ़िए। जो आपके नोट्स आपने जो बना लिए हैं उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। मैंने इसी तरीके से SSC सीजल में सिलेक्शन लिया था, मैं वही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पर विश्वास कीजिए। यही है और केवल यही है, इसका रामबाण और कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ लिया है उसी नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस लगाइए। जैसे ये मैं जो टॉपिक कल समाप्त कर दूंगा, इसके बाद आपको कहीं से कुछ मत पढ़ने जाइए, यूट्यूब पे और किसी वीडियोस में, मतलब अगर आपने कहीं से पढ़ा तो मेरी वीडियो भी मत देखिए, बार बार अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, रीज़न, यदि रीज़न बराबर 5, बिलीव्ड बराबर 7, गवर्नमेंट बराबर क्या। अब बहुत सारे हम लोग करने को, हम जो मैं बता रहा हूँ वही करना है हमें। सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लो, 18, सबसे पहले इनकी वैल्यू। लेकिन कई बार आप और भी तरीके, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ज़रा देखिए क्या है ये, कितने इसमें अक्षर लिए गए हैं, 3 और 3 6, 6 में से 1 घटाया, कितने अक्षर बचे, 5। क्योंकि ऐसा अचानक से देखो, इतनी बड़ी अगर हम जोड़ेंगे भी या कुछ आपस में करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा अलग लेवल पे सोचिए। अच्छा यार क्या अब जरा इसमें देखिए, 3 और 3 6 2 8, 8 में से 1 घटाया 7, मतलब 6 में से 1 घटाया 5, 8 अक्षर हो रहे, 8 में से 1 घटाया 7 अक्षर। तो इसका मतलब ये है, इसी तरीके जितने अक्षर हैं, 4 और 3 7 और 3 10, 10 में से 1 अक्षर घटाओ तो 9, इसका उत्तर 9 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप दिमाग को अपना चलाइए। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन में सोचिए कि हम इतने वैल्यू सबकी लिखेंगे तो कैसे, तो कई बार इस तरीके से प्रश्न आते हैं। प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी।
ठीक है। अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल मैंने जो यूपी पुलिस के पिछले साल का जो यूपी 2019 का यूपी पुलिस के पेपर से मैंने कुछ आपको फ़ोटोज शेयर किए थे, 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए थे। उनमें एक क्वेश्चन था इसी तरीके का, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आना है और कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्रॉड क्वेश्चन। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिन पिन टिन को फ्रूट्स आर स्वीट्स ये लिखा जाता है। इसी प्रकार डिन सिन पिन को मैंगो इज स्वीट ये लिखा जाता है। इसी प्रकार टिन बिन डिन को रेड फ्रूट्स मैंगो लिखा जाता है। तो लिखा जाए तो बताओ फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे, मतलब इसमें फ्रूट्स का मान क्या होगा, डिन का मान क्या होगा, रेड का मान क्या होगा, ये वो प्रश्न पूछ रहा है। कुछ भी पूछ सकता है। मैंने इसको अलग से सॉल्यूशन किया, मैं कहा वहाँ पे आपको ये क्लियरिटी ना रहे फिर, इसलिए मैंने इसको नीचे सॉल्यूशन किया। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, आप साइड में देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है। इसमें करना क्या होता है, पहले 2 लाइन हैं उनमें मैंने लिखा पहले इन दोनों लाइनों में कॉमन देखो, दोनों तरफ जो यहाँ से ये इससे इधर 2 लाइन है, इससे इधर, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, फिर इन दोनों वाली लाइनों में कॉमन देखते हैं क्या है, और फिर पहली वाली में और तीसरी वाली में मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आप, फिर पहली व तीसरी में कॉमन देखो तो दोनों साइड उनको किसी विशेष कोड से दर्शाओ, जैसे कि मैंने दर्शा रखा है। ये एक बार वर्ग बना रखा है, एक बार गोला बना रखा है, एक बार त्रिभुज बना रखा है, ये मैंने बना रखा है आपको अपने हम कोड के लिए। हम पहले वाले अब बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम इन पहली 2 लाइनों को देख रहे हैं। यहाँ से इस लाइन में क्या कॉमन है, जो इसमें कॉमन है, इसी तरीके से इसमें भी कुछ दोनों में कॉमन होगा। तो जो कॉमन होगा उनको हम किसी एक चित्र से दर्शा देंगे। जैसे कि अब इसमें आते हैं, इस पहली लाइन सिन पिन टिन था और ये लिख रहा है डिन सिन पिन, इनमें कॉमन क्या लग रहा है आपको, लग तो सिन भी रहा है और पिन भी रहा है। तो चाहे तो आप सिन को, अगर मतलब मैंने इसे पिन को कर दिया है, अगर आप चाहो तो सिन को भी, तो मुझे लगा पिन कॉमन है तो मैंने पिन को एक वर्ग का निशान दिया, ये वर्ग बनाया, पिन को वर्ग में डाला। इसी तरीके से जब मैंने इधर कोई कॉमन देखा, सेम टाइम पे मैं इन दोनों लाइनों में कुछ कॉमन देखूंगा और उसको भी वर्ग में डालूंगा। तो फ्रूट्स आर स्वीट्स, मैंगो इज स्वीट, इन दोनों में स्वीट्स शब्द कॉमन है, तो मैंने इस स्वीट्स को भी वर्ग में डाल दिया। समझ गए आप? आ जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पिन का मान स्वीट्स है। एक तरीके से अगर वो पिन पूछ लेता कि पिन का मतलब क्या है, तो स्वीट्स आ गया आंसर। अब हम इन 2 लाइनों में, इस वाली लाइन और इस वाली लाइनों में कॉमन देखते हैं क्या है। डिन सिन पिन, टिन बिन डिन, यहाँ भी डिन है, यहाँ भी डिन है, ये कॉमन है ना इधर। तो इन डिन को मैंने, क्योंकि ऊपर मैंने वर्ग बनाया, तो अब मैंने इसको क्या कर लिया, अपनी, ये तो अपना मर्जी है, हम जो भी इसमें जिस भी तरीके से रखना चाहे, तो मैंने इनको त्रिभुज से अब दर्शा लिया, डिन और डिन। इसी तरीके से अब इन दोनों लाइनों में हम कॉमन देखेंगे। जैसे हमने इन दोनों में लाइनों में देखा, दोनों में डिन कॉमन है, इसी तरीके से इधर मैंगो इज स्वीट, रेड फ्रूट्स मैंगो, तो क्या कॉमन है इसमें, मैंगो इज स्वीट्स, रेड फ्रूट्स मैंगो, ये है मैंगो और ये भी रहा मैंगो। तो मैंगो कॉमन है और डिन कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया, डिन का मान क्या हो गया, मैंगो, क्योंकि ये भी त्रिभुज में है, ये भी त्रिभुज में है। ऊपर ऐसे जैसे ये वर्ग में था पिन और इधर स्वीट्स वर्ग में था, तो पिन का मान स्वीट्स हो गया, डिन का मान मैंगो हो गया। अब आते हैं हम अगला क्या बचा। अब मैंने बोला था पहली व तीसरी लाइन, अब इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में हम कुछ कॉमन देखते हैं। इन दोनों लाइनों में आप कॉमन देखेंगे तो ये रहा टिन और ये रहा टिन, तो टिन को मैंने क्या बना दिया, गोले से दर्शा दिया, इसको भी गोले से दर्शा दिया। इसी तरीके से पहली और तीसरी में इधर भी देखते हैं कॉमन क्या है। तो फ्रूट्स, ये रहा फ्रूट्स यहाँ पे कॉमन और ये रहा फ्रूट्स, इनको भी मैंने गोले से दर्शाया। तो इसका मतलब टिन का मान क्या हो गया, फ्रूट्स, क्योंकि गोले से गोले वाले को मैच करेंगे ना। तो आइए देख लेते हैं अब इसका हम आंसर। इस तरीके से उसने पूछा था फ्रूट्स का मान क्या है, तो फ्रूट्स क्या था, फ्रूट्स है टिन, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। देखो गोले में ये गोले में टिन है ना, गोले में टिन है। पहली और तीसरी लाइन का जो हमने कॉमन करा था, तो जब इधर दोनों में कुछ कॉमन आया तो सेम पहली और तीसरी लाइन में भी जो कुछ कॉमन है तो उसे भी गोले में ही दर्शाएंगे। तो गोले में फ्रूट्स आया तो टिन का मतलब हो गया फ्रूट्स, तो पहला उत्तर हो गया फ्रूट्स। डिन का मतलब ये आ गया था, डिन बराबर मैंगो आ गया था,
और बिन। अब ये बिन का हमने कहीं नहीं देखा। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ज़रा, अब तीसरी लाइन में देखिए, जब दो ऑलरेडी मैंने छांट लिए और दो इधर भी फिल हो गए, जो तीसरा बचा तो इधर भी जो तीसरा बचा वो उसका मान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके बिन का मान क्या हो गया, रेड हो गया। तो बिन का मान रेड, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके से। कल के जो मैंने कल आपको भेजे थे ना, कल वाली वीडियो में जब मैंने कुछ आपको क्लिप स्क्रीनशॉट दिखाए थे, ये भी यूपी पुलिस के क्वेश्चन, उसमें इस तरीके का प्रश्न था जो मैंने अभी ये कराया है। आप करके देखिएगा उसको। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न आते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 679 को ट्रीज आर ग्रीन लिखा जाए, ट्रीज आर, 785 को लीव्स इज ग्रीन लिखा जाए, 953 को लीव्स येलो ट्रीज लिखा जाए, उसी तरीके का है लेकिन इस बार संख्या दे दी, तो लिखा जाए तो ट्रीज को क्या कहें, ट्रीज का मान क्या होगा, 7 का मान क्या होगा, ट्रीज का मान क्या होगा, 7 का मान क्या होगा, 8 का मान क्या होगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं फिर से वही चीज़। पहली और दूसरी लाइनों में दोनों तरफ जो कॉमन है उसको हम किसी भी एक उससे कर देंगे। जैसे पहले इन दोनों मैंने कॉमन देखा, तो पहली दोनों लाइनों में इधर कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, ये रहा 7 और ये रहा 7, तो दोनों को मैंने गोले से करा। इसी तरीके से सेम टाइम हम इधर आएंगे, क्या कॉमन है दोनों में, ट्रीज आर ग्रीन, लीव्स इज ग्रीन, ग्रीन शब्द कॉमन है, तो ग्रीन को भी मैंने गोले में करा, गोले में करा, तो इसका मतलब 7 का मान क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप ग्रीन लिख सकते हो कि 7 का मान क्या आ गया, ग्रीन। ठीक है, अब फिर मैंने अगला बताया था कि दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखते हैं हम। तो अब दूसरी और तीसरी लाइन में 785 953 दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को हम क्या कर दें, हम मान लो हमने वर्ग से दिखा दिया, तो यहाँ भी नीचे वर्ग से दिखा। इसी तरीके इन दोनों लाइनों में भी कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है इनमें, लीव्स, तो लीव्स को भी हम किससे दिखाएंगे, वर्ग से, क्योंकि साथ साथ कंपैरिजन करके चल रहे हैं ना। इधर हमने वर्ग से दिखाया 5 को, तो इसके रेस्पेक्ट में इधर भी लीव्स को हम वर्ग से दिखाएंगे। ठीक है, ये वाला इस तरीके से। तो 5 का मान क्या हो गया, पूछा नहीं है उसने सवाल, लेकिन 5 का मान क्या हो गया, लीव्स, LEAWES लीव्स। अगर पूछता तो इसका मान हो गया ये। अब जैसे कि अब फिर मैंने बोला था, इसके बाद हम पहली और तीसरी लाइन को करते हैं। तो पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, 679 953 9 कॉमन है, तो 9 को मैंने त्रिभुज से दर्शा दिया। ये आपका मन है, आप किस चीज़ से दर्शा, जिससे हमें सेम चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे 9 कॉमन है, तो पहली और तीसरी लाइन में इधर भी हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो इधर क्या लिख रहा है, ट्रीज आर ग्रीन, लीव्स येलो ट्रीज, तो ट्रीज आ रहा है, तो ट्रीज इधर है और ट्रीज इधर है, तो 9 का मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब हो गया ट्रीज। ठीक है, लेकिन 9 भी नहीं पूछा, हाँ उसने पूछा है ना, उसने पूछा ट्रीज का मान, तो ट्रीज का मान क्या आ गया, 9, क्या आ गया दोस्तों, 9। 7 का मान क्या आया था, ग्रीन। अब पूछा है उसने 8 का मान, तो जैसे 8 यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए ना, मतलब इन दोनों का मान तो हो गया, तो जो यहाँ पे बचा और इधर जो बचा वो उसका मान हो जाएगा। तो 8 का मान क्या हो जाएगा, इज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 का मान इज़। इस तरीके से ये आप दोबारा से वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आया तो, और आप जब दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। नहीं आता फिर भी आप मुझे बताइए, फिर से एक बार और समझाऊंगा, बहुत आसान है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ क्वेश्चन वो कराने वाला था, देखता हूँ मैं एक वीडियो और अभी डालता हूँ, जो कल मैंने प्रश्न आपको दिए थे यूपी पुलिस के, उनका सॉल्यूशन मैं एक वीडियो में देता हूँ आपको। सो थैंक यू आज के लिए।